अगला प्रश्न हमारे हिमांशु जी का कि मरने के बाद क्या होता है, तो इसका उत्तर है सबके साथ अलग अलग होता है। एक ही जैसा सबके साथ नहीं होता। लेकिन यहाँ 4 गतियाँ बताई हैं मरने के बाद की। पहली गति है दूसरा जन्म, दूसरी गति है नरक की प्राप्ति, तीसरी गति है स्वर्ग की प्राप्ति, चौथी गति है मोक्ष की प्राप्ति। मरने के बाद ये 4 गति हैं। तो वैसे जन साधारण लोगों के लिए, जो भक्त नहीं है, जो भक्ति नहीं करते, जो वैष्णव नहीं है, जो शाक्त नहीं, जो शैव नहीं, अर्थात जो परमात्मा को नहीं मानते, ऐसे लोगों की गति तो दुर्गति होती है। जब वो शरीर छोड़ते हैं उनको यातना देह प्राप्त होता है, उससे वो यमराज के यहाँ जाते हैं, उनके कर्मों का खाता दिखाया जाता है, उनको पढ़ के सुनाया जाता है। उसके बाद उनको नरक भेज दिया जाता है। कहा यमराज के द्वार पे ज्यों पहुँचा वो दृश्य न देखा जाता था, जो आता था नर भूतल से उसे दंड वहाँ दिया जाता था। कोई बिच्छू सांप ततहियों से उन रूहों को कटवाता था, कोई गर्म लोहे के खंभों से चिपका के कोड़े मारता था, कोई अपनी पिछली करनी पर कर मल मल के पछताता था, कोई आता था कोई जाता था, कोई रो रो नीर बहाता था। तो जो धार्मिक लोग हैं लेकिन भजन नहीं करते, काम अच्छे करते हैं, ऐसे लोग मरने के बाद धर्मराज के यहाँ जाएंगे। पहले वाले यमराज के यहाँ जाते हैं और ये दूसरे वाले धर्मात्म धर्मराज के यहाँ। मैं कहना चाहूँगा यमराज और धर्मराज ये 2 व्यक्ति नहीं है, एक ही हैं। वो दुष्टों के लिए, नास्तिकों के लिए वो यमराज हैं और धार्मिक लोगों के लिए वो धर्मराज हैं। तो जो भक्ति तो नहीं करते, भगवान की पूजा पाठ आदि तो नहीं करते, लेकिन काम अच्छा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, परोपकार करते हैं, तो ऐसे लोग मृत्यु के बाद धर्मराज के यहाँ सम्मानपूर्वक उनको ले जाया जाता है। धर्मराज के यहाँ जाते हैं, वहाँ पर उनके शुभ कर्मों को पढ़ के सुनाया जाता है, उनको शाबाशी भी दी जाती है। उसके बाद उनको स्वर्ग भेज दिया जाता है और जब उनके पुण्य खत्म हो जाएंगे स्वर्ग भोग करके, फिर दोबारा जन्म होता है। इसी प्रकार नरक वाले भी अपने पाप भोग करके फिर दोबारा मनुष्य के शरीर में या 84 के चक्र में जाते हैं। स्वर्ग वाले अक्सर मनुष्य के शरीर में आते हैं और नरक वाले 84 का चक्र भोगते हुए फिर मनुष्य का शरीर मिलता है। और ये जरूरी नहीं होता नरक में जो गए कि उनको 84 लाख योनियाँ मिलें। 2 योनियाँ मिल सकते हैं, 100 योनियाँ भी, 1000 भी, लाख भी, सब के सब तो मिलती नहीं, क्योंकि हर पाप व्यक्ति करता ही नहीं है। बहुत पाप लोगों से रह जाते हैं जो नहीं किए हैं। तो ये मरने के बाद गति। और दूसरी बात, जो निराकार परमात्मा को मानते हैं उनकी आत्मा छूटती है, उनको कोई देह प्राप्त नहीं होता, ना यातना दे ना भोग दे, वो तो शरीर छोड़ करके उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। और निराकार परमात्मा को कोई लोक नहीं होता, वो तो सब जगह समान रूप से व्याप्त रहते हैं, उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। ये निराकार को मानने वालों का। अब रही बात भक्त जो साकार को मानते हैं, उनको भाव देह प्राप्त होता है। वो भावदेह पंच तत्व का नहीं होता, जिस तत्व की आत्मा उसी तत्व का वो भावदेह होता है। सखा या सखी आदि का उस देह को प्राप्त कर जाते हैं। सदा के लिए सत्य होता है, भाव रूप होता है। उस देह से वो साकार भगवान के धाम में जाते हैं और परमात्मा के साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ा करते हुए अनंत काल तक अपना जीवन वहीं बिताते हैं। और प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। तो और जो आत्महत्या करते हैं या विशेष संसारिक ईर्ष्या को लेकर के किसी के प्रति जो शरीर छोड़ते हैं, ऐसे लोग भूत प्रेत बनते हैं। ये भी एक शरीर होता है, वायुमय शरीर होता है, और यहीं पर रह करके अपनी उन यातनाओं को भोगते हैं भूत प्रेत, जिनके लिए कहा गया कि इनको तो नरक में भी ठोर नहीं है। तो आपने पूछा कि मरने के बाद क्या होता है, तो मैंने बताया मरने के बाद तो बहुत कुछ होता है। कर्मों के अनुसार सबकी अलग अलग गतियाँ होती हैं, कोई निश्चित किसी व्यक्ति के लिए नहीं। वो तो कर्म डिसाइड करेंगे कि व्यक्ति का मरने के बाद क्या होता है।